हम सब सोचते हैं कि स्मार्टफोन के बाद अगली बड़ी चीज क्या होगी। मार्क ज़करबर्ग को लगता है कि इसका जवाब उनके पास है। हाल ही में उन्होंने एक बहुत ही गहरा इंटरव्यू दिया और आज हम उसी इंटरव्यू में से उनके विजन की कुछ सबसे जरूरी बातें निकालने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये भविष्य कैसा दिखता है। टोनी स्टार्क के चश्मे, लेकिन असली दुनिया में। और ये कोई फिल्मी बात नहीं है, ये एक असली प्रोटोटाइप है जिस पर मेटा ने पता है 10 साल से भी ज्यादा काम किया है। और ये चीज टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। तो आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले, नया कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्या है, फिर इसके पीछे के 2 बड़े आइडियाज क्या हैं, उसके बाद कनेक्शन का एक अजीब सा विरोधाभास, फिर एआई का रोल और आखिर में वो बड़े सवाल जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन से आगे की दुनिया की। ज़करबर्ग का मानना है कि हमारे फोन बहुत जल्द पुरानी बात हो जाएंगे। तो फिर उनकी जगह क्या लेगा? तो ये चश्मे आखिर करते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ आंखों के सामने कोई स्क्रीन नहीं दिखाते। जरा सोचिए, ये असल दुनिया में बिल्कुल असली दिखने वाले 3D होलोग्राम बना सकते हैं। मतलब आपका कोई दोस्त जो दूसरे देश में है, वो अचानक आपके सोफे पर बैठा आपसे बातें कर रहा हो। यही है होलोग्राफिक एआर की ताकत। और हाँ, ये चीज कोई रातों रात नहीं बनी है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, ये एक आइडिया से शुरू हुई और फिर 10 साल की जबरदस्त मेहनत, अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट और न जाने कितनी मुश्किलों के बाद ये हकीकत बनने की राह पर है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। बाहर से तो ये एक नॉर्मल चश्मे जैसा दिखता है ना, लेकिन इसके अंदर की टेक्नोलॉजी कमाल की है। इतने छोटे छोटे प्रोजेक्टर जो सीधे आंखों में इमेज डालते हैं, कैमरे जो आंखों की हरकतों को समझते हैं, और यहाँ तक कि कलाई पर एक बैंड जो दिमाग के सिग्नल पढ़कर सिर्फ सोच से चीजों को कंट्रोल कर सकता है। इन सबको एक छोटे से फ्रेम में फिट करना अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ज़करबर्ग इस पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका असली मकसद टेक्नोलॉजी को हमारे और दुनिया के बीच से हटाना है। फोन हमें अपनी स्क्रीन में घुसा देते हैं, पर ये ग्लासेस हमें अपने आसपास की दुनिया से और भी ज्यादा गहराई से और ज्यादा नेचुरल तरीके से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हार्डवेयर तो समझ आ गया, पर ये सब क्यों? इस टेक्नोलॉजी के पीछे 2 बहुत बड़े आइडिया हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ 2 मेन गोल्स हैं। पहला है प्रेजेंस, यानी मौजूदगी। इसका मतलब सिर्फ वीडियो कॉल नहीं है, बल्कि वो एहसास है कि कोई इंसान सच में फिजिकली आपके साथ मौजूद है, भले ही वो हजारों मील दूर हो। और दूसरा है पर्सनल एआई, एक ऐसा असिस्टेंट जो ठीक वही देखता और सुनता है जो हम देखते सुनते हैं, और इसीलिए हमारी मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। अब एक थोड़ा गहरा सवाल आता है, हमारे पास कनेक्ट करने के इतने सारे तरीके हैं, तो फिर हम इतने अकेले क्यों महसूस कर रहे हैं? ये एक अजीब सी पहेली है ना? सोशल मीडिया पर सैकड़ों हजारों दोस्त हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो शायद चौंकाने वाले हों। जरा इस नंबर को देखिए, 70%। पिछले 20 सालों में यंग लोगों का अपने दोस्तों के साथ आमने सामने बैठकर वक्त बिताना 70% कम हो गया है। ये एक पूरी पीढ़ी की सोशल लाइफ में आए भूकंप जैसा है। और ये कहानी सिर्फ नौजवानों की नहीं है। इस चार्ट को देखिए, 1990 में सिर्फ 3% लोग कहते थे कि उनका कोई करीबी दोस्त नहीं है। आज ये आंकड़ा 12% है, 4 गुना ज्यादा। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? तो ज़करबर्ग का इस पर क्या जवाब है? उनका तर्क ये है कि ये टेक्नोलॉजी असली रिश्तों की जगह नहीं ले रही है, बल्कि ये उन लोगों की मदद कर रही है जो और दोस्त बनाना तो चाहते हैं पर बना नहीं पा रहे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक औसत इंसान 10 दोस्त चाहता है, पर असल में उसके पास सिर्फ 2 या 3 होते हैं। ये टेक्नोलॉजी उस गैप को भरने में मदद कर सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं एआई की। क्या ये हमें मजबूत बना रहा है या फिर कमजोर? ये स्लाइड इस मुश्किल सवाल को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ एआई हमारी मदद करता है, भाषा जैसी रुकावटों को तोड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या यह हमें उन मुश्किलों से बचाकर कमजोर बना रहा है जो हमें सीखने और बढ़ने में मदद करती हैं? जैसे पहाड़ पर चढ़ने की चुनौती ही तो हमें मजबूत बनाती है। तो असली सवाल यही है, हम ऐसा एआई कैसे बनाएं जो हमारी मदद तो करे, लेकिन हमारी जगह न ले ले, जो हमें आलसी बनाने के बजाय हमारी अपनी स्किल्स को और बेहतर करे।
ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है। और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, एआई का भविष्य क्या है और उसे कंट्रोल कौन करेगा? एआई को बनाने के दो मेन रास्ते हैं, जैसा ये टेबल दिखा रहा है। एक है क्लोज्ड रास्ता, मतलब एक सीक्रेट रेसिपी की तरह जिसे सिर्फ एक कंपनी जानती है। दूसरा है ओपन सोर्स रास्ता, जैसे एक ऐसी रेसिपी जिसे हर कोई देख सकता है, सुधार सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों में से ज़्यादा सुरक्षित रास्ता कौन सा है? ज़करबर्ग खुद मानते हैं कि उन्हें नहीं पता कि ये सब कहाँ जाके रुकेगा। ऐसा लगता है कि एआई की ग्रोथ की कोई सीमा है ही नहीं। ये बात रोमांचक भी है और शायद थोड़ी डरावनी भी। सवाल अब ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि हम उसे क्या करने देंगे। और इस भविष्य के बारे में सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।